हेलो फ्रेंड्स, आज एक घटना मेरे साथ में घटित हुई है। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही थी। पहले खड़ी हो जाऊं, खड़ी होकर के घटना पूरा विस्तार पूर्वक मेरे को दिखाने की है। एक सेकेंड। ये मेरा बैग है और इसमें कितना भी कम वजन होगा तो 5 से 7 किलो का वजन हमेशा इसमें रहता है। मतलब इसमें मेरी फाइल वगैरह है, मेरी जरूरत का सामान है, वाटर बोतल है, मेरा लंच बॉक्स है और भी मतलब एक्सेसरीज जो मैं यूज कर रही हूँ। एक टी शर्ट हमेशा कैरी करती हूँ, एक लोवर, ताकि कभी कहीं कोई समस्या आए तो आप कपड़े अपने चेंज कर सको। मतलब प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं है कि कहीं भी कपड़े चेंज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा बैग है। आज सुबह मैं गई थी, कोर्ट जा रही थी आज सुबह, और जो वहां पर मशीन होती है, स्कैनिंग मशीन, जिसके अंदर सामान डालते हैं, या आप लोग के अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ वैसे, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैंने डाला। मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, दिल्ली के अंदर बहुत भीड़ होती है, जितने भी मेट्रो स्टेशन है सभी पर भीड़ होती है, क्योंकि मॉर्निंग का ड्यूटी टाइम होता है, जिसको भी ड्यूटी के लिए निकलना है, कहीं भी निकलना है। तो मैंने स्कैनर के अंदर अपना बैग डाला, ये वाला बैग। मतलब मैंने जैसा आपको बताया 5 से 7 किलो वजन। और हर व्यक्ति को, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स, उसको पता होता है कि उसका बैग कौन सा है। तो एक मैडम थी, एक लड़की थी, मतलब उन्होंने मेरा बैग, मैं हमेशा अपने बैग को इस तरह से कैरी करती हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। उस लड़की ने मतलब इतना बड़ा बैग और ऐसे करके कैरी करके इस तरह से, ठीक है, मैडम ऐसे करके सीधी जा रही है। मैंने पीछे से देखा उनको, मैंने कहा ये बैग मेरा, मतलब लेके जा रही है, चली जा रही है। और उनका खुद का बैग था, इतना सा था, इतना बड़ा बैग। मतलब उस लड़की को ये अंतर पता नहीं लगा। मतलब ये चोरी करने का एक तरीका है। मेरे दोनों फोन, एक जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, एक मेरा फोन ये है, ये 60,000 रुपए के फोन है दोनों, ठीक है। उसके बाद में मेरा वॉलेट, मेरा पर्स इसके अंदर, बैग के अंदर था, ठीक है ना, क्योंकि मैं हाथ में या वैसे पकड़ के नहीं चलती, मेरी आदत नहीं है, इसके अंदर ही था। उसके अलावा भी बहुत सारा सामान जो है इसमें, मतलब ये मान के चलो कम से कम 3-4 हजार रुपए का वैसे सामान था, वाटर बोतल, लंच बॉक्स और भी कई चीजें मेरी यूज की, ठीक है। ये सारी चीजें भाई, बस साहब वो लड़की ऐसे करके आराम से चली जाती है। मैंने देखा मेरा बैग, फिर मैंने उसको बोला दिस इज माई बैग, ठीक है ना। फिर ये आपका बैग है? मैंने कहा हाँ जी मेरा बैग है। मैंने उससे अपने बैग को लिया, ठीक है ना, दे नहीं रही थी कि ये आपका बैग है। मैंने उसको ऐसे, ये जिप खोली इसकी, ये साइड वाली ऐसे खोल के दोनों फोन निकाले हाथ में। मैंने कहा मेरे फोन है ये, इसके अंदर मेरा फोटो लगा हुआ है, ठीक है ना। ओ सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ठीक है ना, मुझे लगा कि ये मेरा बैग है। मैंने कहा आपका बैग कौन सा है? अरे हाँ मेरा बैग कहाँ है? मतलब नींद में थी, कोमा में थी, मतलब क्या साबित करना चाह रही थी वो लड़की, मेरे समझ में नहीं आया। फिर जाती है उसी स्कैनर वाली मशीन के पास में, वहां इतना छोटू सा बैग पड़ा होता है, वो उठाती है। तो एक्चुअली क्या है कि ये भी एक तरह की चोरी चल रही है। दिखने में लड़की ने जीन्स पहन रखी थी, अच्छे शूज पहन रखे थे, कुर्ती जो होती है शॉर्ट कुर्ती जीन्स के ऊपर पहनते हैं वो पहन रखा था, ठीक है। देखने में कहीं से नहीं लग रही थी कि वो चोर है। और ये लड़कियां पता क्या करती हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि दिल्ली जैसे सिटी में, जो लोग दिल्ली से हैं या लखनऊ में हैं या कानपुर में हैं, जहां पर भी मेट्रो चलती है, मेट्रो सिटी जो बोलते हैं, जो भी शहर हैं, ठीक है, उनके अंदर इस तरह के लोग चोरी कर रहे हैं। क्या करते हैं कि किसी का भी बैग देखा जिसमें वजन है या फिर बड़ा बैग है या लग रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ होगा, ठीक है ना, तो क्या करते हैं वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, सिमिलर टाइप के कुछ बैग लेकर के, इस तरह से। अब आप लोग को एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ इसमें। खैर उसका तो छोटा सा बैग था, तो मैंने उससे बोला कि आपका बैग तो इतना सा है, मेरा बैग तो काफी वजन वाला है, बड़ा बैग है, आपको दिखाई नहीं दिया। लेकिन सुबह सुबह मैं लड़ने के मूड में नहीं थी, लेकिन सच में मुझे उसको पकड़ के कूटना चाहिए था, सीरियसली, ताकि ऐसे लोग को सबक मिल सके। तो मैं इसलिए ये जानकारी वाला वीडियो बना रही हूँ, आपकी माता बहन या आप खुद, ठीक है ना, क्योंकि जब इस टाइप की लड़कियां हैं तो जाहिर सी बात है लड़के भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो जाकर के आगे क्या करती, मेरे बैग से सामान निकाल के और मेरे बैग को कोने में पटक देती। वो जा रही थी, जहाँ टिकट काउंटर बना होता ना उसके साइड में जगह खाली होती है, उस साइड में जा रही थी, और मुझे अपना कोर्ट जाने की जल्दी थी, इस वजह से। तो मैंने सोचा कौन पंगे ले, कौन लड़ाई करे, नहीं तो सच में गुस्सा तो मेरे को इतना था कि इसको कूट दूं पकड़ के। ये तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आपकी माता बहन कोई भी बाहर जाता है तो अपने बैग का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर एक बंदा जो मशीन में बैग डालते हैं, एक बंदा वहां पर खड़ा हो, ठीक है ना, दूसरा बंदा आगे पहले निकल के जाए कि हाँ भाई अपना बैग उठा लो आप पहले से,
यहाँ किसी का कुछ भरोसा नहीं है भाई। यहाँ मतलब इतनी भोली वाली शक्ल में लड़कियां घूम रही हैं चोरी करने के लिए, वो भी मेट्रो स्टेशन जहाँ कैमरे लगे होते हैं। इतनी बड़ी गलती इंसान कैसे कर सकता है? मैं तो सोच कर हैरान हूँ। इतनी बड़ी कि मतलब एक लड़की का इतू सा बैग, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ सा, उसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, कुछ ऐसे ही कुछ डाल रखा होगा उसने, कोई कीमती सामान नहीं होगा। और उसने इतना बड़ा इतना भारी बैग, ठीक है ना, वो उठा करके और आगे टांग के आराम से मैडम लेके जा रही है कि तो मेरा बैग है। मैंने कहा अरे वाह, ये कौन सी दादागिरी है भाई। तो ये चल रहा है दिल्ली जैसे शहर के अंदर, और ये धोखा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं सच में, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने देखा मैं, ये मेरा बैग कहाँ गया। मैंने फटाफट से नजरें दौड़ाई, वो लड़की तो मुझे अपनी बैग की ये इस टाइप की थी, ये मेरे को साइड से देखी और मैंने फटाफट से उसका पीछा किया, उस लड़की का। और सोचो अगर थोड़ा सा मैं और चूक जाती, वो बैग स्कैन करने के लिए डाला, बीच में वो सर्चिंग करती हैं जो लेडीज गार्ड होती हैं, ठीक है ना, वो स्कैन करती हैं बॉडी को, ठीक है, वो उसमें अगर टाइम लग जाता तो शायद मेरा बैग चला जाता और मेरा कम से कम नहीं तो 60 से 70 हजार रुपए का नुकसान होता। और मैं कितना टेंशन में होती है आज की डेट में ये चीज। इसलिए ये वीडियो मैं आपकी अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ कि भाई साहब अपने सामान के जिम्मेदार खुद हैं। सीरियसली, मेरे को अब कोई बोलता नहीं कि आप अपना बैग यहाँ छोड़ दो, मेरे सामान यहाँ छोड़ दो, भाई साहब मैं नहीं छोड़ती। सीरियसली, मैं अपने जो मेरे सीनियर्स एडवोकेट वगैरह हैं जहाँ पर मैं बैठती हूँ, आना जाना मेरा रहता है अलग अलग चैम्बर्स में, जो मेरे जानकार हैं, तो मैं सच बताऊँ ना, वो लोग बोलते हैं, भैया भी बोलते हैं कि भैया आप मेरे मतलब चैम्बर में बैग छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ती, मेरे को सच में ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट इसलिए नहीं होता कि भैया तो ठीक है, एडवोकेट लोग तो ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन जो क्लाइंट आते हैं उन पर कैसे भरोसा करें? हो सकता है कोई उठा के चलता बने बैग, आपका कोई कीमती सामान हो, तो वो सारी टेंशन नहीं लेना है ना, तो अपना सामान अपने साथ में लाद के घूम लो, वो अच्छा है। लेकिन अवेंडन मत छोड़ो कि हाँ भाई ठीक है रखा हुआ है ये चीज। या तो आपके सामान मतलब कोई कीमती सामान तो अपने पॉकेट में डाल के रखो आप, फोन है या फिर वॉलेट वगैरह है, कोई भी चीज है। इस तरह से कैसा लगा मेरा ये जानकारी वाला वीडियो मेरे बैग के साथ? लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। और अपने सामान का जिम्मेदार क्या बोलते हैं वो ना, हनी सिंह का एक सॉन्ग है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो भाई अपने सामान के जिम्मेदार खुद बनो, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि ये चीज मेरे साथ में दूसरी बार हुई है। एक और आपको पुराना हादसा बताती हूँ। ये बात है करीब 2020 की, 2020 में पंजाब जा रही थी मैं, शादी में जाना था मेरे को एक, तो शादी अटेंड करने के लिए। तो भाई साहब मेरा ट्रॉली बैग था बड़ा वाला, ठीक है, और मैं बस में बैठी। बस में आगे की साइड में जो क्या बोलते हैं उसको, बोनट ही होता है ना उसका, वो बड़ा सा होता है वो, तो मतलब रोडवेज बस थी, ठीक है। तो उसमें बैठी थी मैं, बैग मैंने वहां पर रख दिया और भी काफी सवारियां बैठी हुई थी, और मैं नॉर्मली सो गई। मैंने कहा यार यहाँ तो क्या चोरी होगी, ठीक है भाई, पंजाब जैसे शहर में तो कैसे चोरी हो सकती है। तो मैं मतलब सो गई थी उस टाइम में। एक बंदा चढ़ करके उसने अपना बैग रखा बाकायदा, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि भैया अपना बैग थोड़ा उधर बढ़ा लो, मेरा भी बैग रखा हुआ है। वो रखने के बाद में बंदे ने क्या किया कि बीच में मतलब 2 या 3 स्टॉप के बाद में वो बंदा उतरते के साथ ही, मतलब मैं सो रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, बंदे ने मेरा बैग उतारा और नीचे उतार के रख लिया। लेकिन वो सवारियां इतनी अच्छी थी, उन्हें बोला कि नहीं ये लड़की पंजाब जा रही है, बैग तो इसने लड़की ने रखा था, ये आपका बैग तो ये वाला है ही नहीं। तो उन्होंने फिर मेरे को उठाया और उससे वापस बैग लेकर के बस के अंदर रखा। फिर मेरे को बोला कि मैडम ये आपको बैग चला जाता। मैं कहा भाई कैसे चला जाता मेरा बैग? बोला कि जो एक दूसरी सवारी आई थी ना, वो अपना बैग छोड़ के आपका बैग उतार के लेगी नीचे की, हमारा बैग है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, वरना शादी अटेंड हो जाती मेरी बहुत अच्छी वाली, क्योंकि शादी की सारी शॉपिंग, जो कपड़े वगैरह, सारी चीजें, एक्सेसरीज सारी बस बैग के अंदर थी। तो भाई साहब बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ चोरी ना हो। मैं तो सही बताऊँ ना, ट्रेन एसी वाले कोच में भी जाती हूँ ना, तो मेरे को टेंशन रहती है कि हाँ मेरे बैग नीचे रखा है, कोई लेना जाए। सच में इतना, कोई भी पास से भी निकलता है ना, मैं मुड़ के देखती हूँ कि हाँ भाई मेरा बैग लेके तो नहीं जा रहा है, पता चले अगला ले गया बैग। ये चीजें तो भाई अपने सामान का बहुत ख्याल रखो, क्योंकि भाई इंडिया जो है, जिस देश में हम पैदा हुए हैं गलती से, वो है एक भूखे नंगों का देश। यहाँ किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, मेरी अवेयरनेस मुझे खुद को अच्छी लगी कि भाई मैंने अपने बैग का ध्यान रखा, फटाफट से उस लड़की से बैग किया। तो
ऐसे ऐसे इंसिडेंट मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, तो प्लीज अवेयर रहें, ठीक है, और अपने सामान की अपनी खुद की